वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस अप्रैल के महीने में शुरुआत में ही यानी कि 7 से 11 तारीख के बीच में ही आपके जीवन में आएंगी ये दो महत्वपूर्ण चीजें। जी हाँ, यानी कि 1 तारीख से लेके और 11 तारीख के बीच में ये दो महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में आएंगी जो आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदलने का मादा रखती हैं, सामर्थ्य रखती हैं। कौन सी है ये दो चीजें और इन्हें आपको किस तरह लेना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ या नेगेटिविटी के साथ, शुभ है अशुभ है, सारी बातें आगे आपको कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप ये भी जानें कि इस अप्रैल के महीने की शानदार जबरदस्त शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको कुछ जरूरी सावधानी और उपायों के माध्यम से यह समझाया था, फिर से वही बताएंगे। और इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसा अद्भुत महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जो हमने अभी रिसेंटली लगभग 1 महीने पहले अपने एक शिष्य को दिया था। पूरे भाव के साथ उन्होंने उस उपाय को ग्रहण किया और उनके जीवन में चमत्कार घटित हो गए। यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी आमदनी बढ़ गई, मान सम्मान बढ़ गया और प्रॉब्लम जो चल रही थी वह दूर हो गई। तो वही शक्तिशाली उपाय हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ राहु प्रधान इस महीने में आप कैसे अपने भाग्योदय को करवाएंगे, कैसे आप राहु को अपने लिए पॉजिटिविटी के साथ प्रयोग में कर पाएंगे, क्योंकि राहु जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बशर्ते कि आप उसको कैसे अपने जीवन में लेकर आते हैं। यानी कुछ जरूरी अवधारणाएं, सूत्र और उपायों के साथ उसे इस तरह पॉजिटिव किया जा सकता है कि वह रॉकेट बूस्टर की तरह आपके जीवन में काम करेगा, यानी वर्षों की कामयाबी कुछ दिनों में लाकर दे देगा। जी हाँ, बड़ा ही चमत्कारी आज का यह कार्यक्रम है, इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं अगले 5 से 7 दिन का सटीक राशिफल 7 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ। इसी के साथ साथ 2 चीजें बताएंगे जिन्हें जरूर पहचान लेना। उन्हें पहचानते ही आप बहुत कुछ बदल पाएंगे अपने जीवन में, परेशानियों से मुक्त हो पाएंगे और उन्नति की राह पर सरपट तेजी से दौड़ेंगे, भागेंगे। इन्हें पहचान लेना, इसी के साथ साथ उपाय और क्रियाओं के माध्यम से जीवन को शुद्ध और बुद्ध भी बना लेना। तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। हम आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाते हैं कि यदि आपने सारी बातों को समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन 101% बदलेगा और हमारा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करते हुए ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा उद्धार करना, हमारी रक्षा करना। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि श्री यंत्र जो कि अत्यंत शक्तिशाली मां भगवती के, मां लक्ष्मी के मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, यंत्र राज इन्हें कहा जाता है, आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहे तो मंगा लें। नवरात्रि के विशेष समय और काल पर इन्हें सिद्ध किया है हमने स्वयं। 1.25 लाख मंत्रों से ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण करवाकर जागृत करके ये यंत्र आपके लिए भेजे जाएंगे। लिमिटेड हैं, बहुत ही सीमित संख्या में जागृत किए गए हैं, तो इस वजह से समाप्त हो जाए इससे पहले आप अपना श्री यंत्र मंगा लो और इसके चमत्कार खुद महसूस करो। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का वास आपके घर में हो जाएगा, जहां श्री यंत्र स्थापित होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है और ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो अपना श्री यंत्र आप मंगवा सकते हैं, वीडियो में नंबर है, फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि भविष्यवाणियों की। एक एक करके सारे विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो अप्रैल का महीना है, ये शुरुआत में बहुत धीमा रहने वाला है। हर काम आपका स्लो मोशन में चलेगा, कुछ भी सरपट नहीं होगा। आप चाहें कितनी ही मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, यानी धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, संतुलन के साथ आपको चलना होगा और अपने मन और अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए चलना होगा। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहला ये कि आपको किसी के साथ
ज्यादा जरूरत से ज्यादा बातें नहीं करनी है, मतलब बात नॉर्मल तरीके से करिए, लेकिन उन विषयों को मत छेड़िए जो कि विवादास्पद हैं, जो कि तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे विषयों पर आपको चर्चा नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, वरना आप ही फंसेंगे। दूसरा यहाँ पर यह है कि अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना है। एक चीज याद रखिए कि राहु जो है वो छाया है। अब हम आपको बता दें कि राहु को पॉजिटिव करने के सूत्र क्या हैं। सूत्रों को समझना बेहद जरूरी है। केवल उपाय कर लेने से राहु मानने वाला नहीं है। याद रखना कि राहु बेहद शार्प, बहुत ही तेज, इतना तेज दिमाग कि इसने तो देवताओं तक को मूर्ख बना लिया था। तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं, है ना। कहने वाली बात है कि हम सोचे कि हम यहाँ दिया जला देंगे, वहां कोयला विसर्जित कर देंगे, ये नारियल वहां बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और राहु हमारा पॉजिटिव हो गया। नहीं, इतना आसान नहीं है। राहु को हम इस तरह पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो फिर कैसे? राहु के पास शरीर नहीं है, उसके पास दिमाग है, उसके पास मन है। तो बस कैसे कर सकते हैं राहु को नियंत्रित पॉजिटिव? सबसे पहली चीज कि इमोशनल गेम में ना तो फंसो ना ही खेलो, यानी कि भावनात्मक चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो, भावनाओं को महत्व मत दो महत्व जितना जरूरत है उतना ही। समझ रहे हैं आप हमारी बात? क्योंकि राहु इमोशनल नहीं है। जब आप इमोशनल होते हैं तो राहु नेगेटिवली एक्टिवेट होने लगता है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा बड़े जोखिम मत लो। जितना संभाल सकते हो उतने ही जोखिम लो, जितना संभाल सकते हो उतना कर्जा, जितना चुका सकते हो उतना कर्जा लो, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट संभाल सकते हो उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं कि किसी की बातों में आ गए, कुछ सुन लिया, कहीं देख लिया, कोई खबर सुन ली, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया और एक मोटी रकम लगा दी, शेयर मार्केट में लगा दी, इन्वेस्ट कर दिया, अब पैसा फंस गया, डूब गया। किसी ने भावनात्मक तौर पर आपको सम्मोहित कर लिया, बातों में मोह लिया और आपने उसकी मदद कर दी और पैसे दे दिए। ऐसी चीजों में आप इस महीने फंसेंगे ही फंसेंगे। जी हाँ, ये राहु का महीना है, यहां आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आपके साथ ये स्थितियां बनेगी। कौन सी स्थितियां? 3 प्रकार की स्थितियां बनेगी, याद रखना। पहली स्थिति ये कि आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका कहीं दिखाई दे सकता है 11 तारीख तक। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। 1 से 11 तारीख के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट का कहीं बहुत अच्छा मौका दिखाई दे सकता है। कोई आपको सलाह दे सकता है, किसी प्रकार की बिजनेस प्रपोजल, किसी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइस आपको आ सकती है कि भाई यहाँ पैसा लगा दो, इसके साथ पार्टनरशिप कर लो, हम आपके साथ पार्टनरशिप कर ले, तमाम तरीके के। थोड़ा सा गहराई से विचार करना, यहाँ पर रुक जाना, एकदम से फैसला मत ले लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, निवेश कहीं भी आप करने जा रहे हैं तो जो खबरें आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका अच्छी तरीके से अनुमान कर लेना, क्योंकि निवेश में लॉस हो सकता है, पैसा फंस सकता है। तीसरा, इमोशनल गेम, यानी कोई आपसे पैसे मांग सकता है, उधार मांग सकता है, मदद के लिए मांग सकता है, निवेदन कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और इमोशनली आपको दबाव बना सकता है आपके ऊपर। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है आपको। जब ये चीजें आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, समझ जाना कि ये एक्टिविटी राहु से प्रभावित है, उसी से संप्रेषित हो रही है आपकी ओर। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर ये होगी कि प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, जो व्यवहारिक निर्णय है वो लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करिए, क्योंकि क्विक एक्शन राहु को डिनोट करता है। तो जल्दी से, एकदम से, फटाफट से कोई कार्य ना करिए, थोड़ा सा धीमा चलिए, स्लो चलिए, सोच कर काम करिए, तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिटेशन, ध्यान जरूर करिए। पूरी कुंडली में हम आपको बता दें 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपाय कभी काम नहीं करते। जी हाँ, फिर से सुन लो, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपाय कभी काम नहीं करते, राहु और चंद्रमा। और जिनके कुंडली में, जन्म पत्री में राहु और चंद्रमा खराब हैं, वो लोगों का जीवन डे बाई डे, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नर्क बनता जाता है। जी हाँ, उन्हें प्रत्यक्ष जीते जी नर्क के दर्शन हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, सैकड़ों हजारों कुंडलियों का आकलन करके बैठे हैं, जिनका चंद्रमा खराब है, उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि ना उनसे कोई प्रेम करता है, ना उनकी कोई इज्जत है, ना उनका कोई मान सम्मान। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरीके के वहम मन में उनके घुसे रहते हैं कि तंत्र मंत्र हो रखा है, इसने हमारे ऊपर जादू कर दिया, टोना कर दिया, बंधन कर दिया, ये कर दिया, भूत प्रेत के दर्शन होते हैं, नींद नहीं आती है, पगला से जाते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो ये, और दूसरा राहु, इतना व्यसन, इतना हावी रहना, इतना एग्रेशन, इतना क्रोध, इतनी अपनी बात की मनमानी करना, किसी की ना सुनना, जो ठीक लगता वही करना और फिर गड्ढे में जा गिरना, फंस जाना चारों तरफ से। तो कहने का मतलब यह है कि इन 2 ग्रहों के उपाय आप कितने ही करते रहिए, क्योंकि ये 2 ग्रह क्यों? पहली चीज कि ये आपके मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मन ही है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन है और राहु माइंड है, दिमाग है। तो जब आप किसी भी चीज को दिमाग से हैंडल नहीं करेंगे, तब तक आप इन ग्रहों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात? कैसे? आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप पॉजिटिव हो जाइए। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। ये सब क्यों कहा गया है? ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिकता में लाना है। पॉजिटिव होना है,
चीजें कितनी ही नेगेटिव जीवन में चल रही हो, आशावादी रहना है, उम्मीद नहीं खोना है, मेडिटेशन करना है, मंदिर जाना है, मंदिर में महंगा प्रसाद, बड़ा प्रसाद और दुनिया भर का ढोंग नहीं, सिर्फ एकांत में जाकर ध्यान से बैठ जाना है और भगवान की अनुभूति को महसूस करना है, अनुभव लेना है, ठीक है ना। मंदिर जाइए अर्जी लगाने के लिए, अनुभव लेने के लिए, ना कि इसलिए कि भगवान को प्रसन्न करते हैं, जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा 2 लोटा 11 लोटा 21 लोटे जल चढ़ाते चले जा रहे हैं भगवान के ऊपर। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप शिव के ऊपर जल चढ़ा ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। हमारे आपके जल चढ़ाने की शिव को आवश्यकता नहीं, हनुमान जी को आवश्यकता नहीं कि हम पाठ करें तो उनका बल बढ़ेगा, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन यानी इमोशनली वहां से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। ये जरूरी कार्य हैं, व्यवहारिकताएं हैं, जब तक ये नहीं आएंगी राहु के उपाय करते रहिए, चंद्रमा के उपाय करते रहिए, कुछ भी काम नहीं करेगा। मोती पहन लीजिए, चांदी पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, XYZ, समझने वाली बात है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप सेल्फ हो जाइए, निर्णय खुद के दम से लीजिए, अच्छे बुरे का ज्ञान खुद अपने अनुभवों से हासिल करिए और व्यवहारिक बातें करिए, व्यवहारिक लोगों के साथ उठिए बैठिए और व्यवहारिकता के साथ जीवन जीजिए, इमोशनली नहीं, ठीक है। पहली चीज ये करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि निवेश कैसे करें। प्रॉपर्टी में निवेश आप कर सकते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी निवेश आप कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, पार्टनरशिप की ऑफर आ सकते हैं आपकी ओर, आए तो आप सोचिए, विचार करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई ऐसा लॉस नहीं, परंतु पॉजिटिविटी के साथ पहले विचार करिए, समय लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय ना लीजिए, ठीक है। और नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है, मेहनत बढ़ सकती है, काम में बार बार बदलाव हो सकते हैं, ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। वातावरण सकारात्मक रखने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑफिस में वातावरण कैसा भी हो, लोग आपके बारे में कुछ भी कैसी भी बात करें, आप रिएक्ट मत करिए, रिएक्ट करिए भी तो पॉजिटिव रिएक्ट करिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ अनाप शनाप बोला तो आपने भी बदले में 2 बातें अनाप शनाप ही बोल दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका ही गुडविल खराब होगी, आपका ही ऑरा नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने कह दिया पदोन्नति भी हो सकती है यदि आपने पिछले टाइम में मेहनत कर रखी है, मेहनत तो कर रखी है, लेकिन आपने उपाय, क्रियाएं, पूजा पाठ कर रखी है, अपनी कुंडली दिखवा रखी है, दोषों को समाप्त कर रखा है, तो पदोन्नति होगी। अन्यथा कार्य में बदलाव तो अवश्य होगा, जिम्मेदारियां बदली जाएंगी, मेहनत बहुत होगी, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, छुट्टी के दिन भी कार्य करना पड़ सकता है, ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, यानी ऑफिशियल विजिट कहीं हो सकती है, आप जा सकते हैं और अच्छी रहेगी, आप जाना भी आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं परिवार को लेकर, और ऑफिस में जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपके खिलाफ काम करेंगे, आपसे खुश नहीं रहेंगे, आपके काम करने की शैली से थोड़ा सा परेशान रहेंगे और आपके खिलाफ काम करेंगे, आपकी जड़ें कुरेदने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सोच समझकर प्रैक्टिकली बात करना है, ठीक है। 14 अप्रैल के बाद आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, नई नौकरी आपकी जरूर लगेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ये गोचर आपके लिए फलित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दाम्पत्य और प्रेमी जीवन की, तो प्रेमी जीवन में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है, तनाव हो सकता है, पार्टनर के जीवन में उथल-पुथल है, यदि वो किसी प्रकार के करियर में है तो उनके करियर में स्ट्रगल है, अशांति है मन में, इस वजह से आपके रिश्ते में भी यह अशांति दिखाई देगी। यहाँ पर भी आपको बहुत समझदारी से काम करना होगा, वरना रिश्ता टूट भी सकता है। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और गुप्त प्रेम संबंधों का खुलासा हो सकता है, खास तौर से 7 से 11 तारीख के बीच में। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक है, कोई बुरी बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन झगड़ा अवश्य होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद दिखाई देगा, जीवन साथी अपनी मनमानी करता दिखाई देगा, आपको ही झुकना पड़ेगा, समझौता आपको करना होगा, और आप जितना शांत मौन रहेंगे और जितना समझदारी से बात करेंगे उतना ही आप शांति अनुभव करेंगे। यदि आप ज्यादा बोलेंगे या फिर आप थोड़ा सा विरोध करेंगे, किसी बात पर बहस करने के लिए उतारू हो जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप पर ही निर्भर करता है ये, ठीक है, कि कितनी शांति आप बनाना रखना चाहते हैं, यानी ये आपके ऊपर है, आपकी समझदारी, आपकी समझौता करने की ताकत पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में दाम्पत्य सुख की बेहद कमी है, कुंडली में दोष होता है ऐसा, शुक्र के साथ केतु बैठा है, मंगल यदि अंगारक है, मंगल पद हो गया है, तो 100% वैवाहिक जीवन में तनाव होगा। विदेश जाने की प्रबल संभावना है, प्रबल योग है, विदेश जाना हो सकता है। कोई भी व्यापारिक डील इस समय पर आपकी हो सकती है, यानी कि कोई पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई डील हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह हो सकता है, और ये अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा सोच विचार कर ठंडे दिमाग से काम करना। एक चीज यहाँ पर याद रखना कि किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड पैसे को लेकर आपके साथ हो सकता है, सावधान रहिए, अपनी चीजों को संभाल कर रखिए। महंगी कीमती चीजें आपकी गुम हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, खास तौर से आभूषण। नीले और काले रंगों को इस समय आप अवॉइड करिए, पहनिए नहीं, सिर को ढकिए नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा इस समय पर। खास तौर से काली टोपी या काले वस्त्र से, नीले वस्त्र से सिर को न ढकिए। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। इस समय पर आपके दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द,
मुंह में छाले की समस्या आपको हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है और कफ वात का संतुलन बिगड़ सकता है, यानी शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है, पुरानी एलर्जी उभर सकती है। एक विशेष बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आपकी जन्म पत्री में बुध खराब है तो इस समय और काल पर आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ सकता है, इतनी स्थिति खराब हो जाएगी। कारण चाहे कुछ भी रहे, लेकिन आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ पर बार बार हम बात जन्म पत्री की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये आपके ग्रह गोचर हैं, आपकी जन्म पत्री का आकलन नहीं है। अगर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना है कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म पत्री का आकलन कराना चाहिए। वह आपकी अपनी पर्सनल रिपोर्ट है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, आपके व्यक्तिगत सूत्र हैं। तो उसको जब आप दिखाएंगे, अपनी जन्म पत्री को दिखाएंगे, तो आपके अनुसार उपाय आपको दिए जाएंगे। वे उपाय काम करेंगे, आपके जीवन की समस्याओं का कारण बताया जाएगा। पाप ग्रह योग, महादशा, अंतरदशाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं और आपकी जो मुसीबत है उनसे छुटकारा पाने के बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं जब आप कुंडली आकलन कराते हैं। तो ये एक आपका स्मार्ट डिसीजन होगा जो आपको लेना चाहिए, यानी कुंडली आकलन कराना जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए, कुछ भी नया काम करने से पहले। इस समय पर आपको हम बता दें कि 11 तारीख के बाद वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है अप्रैल के महीने में। ये एक अच्छी बात है। नई प्रॉपर्टी वगैरह तो आप खरीद सकते हैं। घर गृहस्थी के लिए महंगी कीमती चीजें भी इस समय पर आप खरीद सकते हैं और अपने किसी व्यक्ति को, खासतौर से अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप जरूर से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बिना मतलब में किसी से झूठ ना बोले और इमोशनल होकर खर्च ना करें, वरना आप बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। थकावट बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट होगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ी सी डगमगाएंगे, खराब रहेंगे। याद रखना कि इस महीने में आपको यदि उन्नति चाहिए तो वह आपके ही हाथ में है, यानी आपकी मेहनत, काम को नहीं टालना है किसी भी कीमत पर, डिसिप्लिन के साथ चलना है। दूसरा, सत्कर्म, यानी गुप्त रूप से आपको छोटे छोटे उपाय, दान धर्म, सत्कर्म करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ आपका धैर्य, ये नहीं कि कुछ भी किया और तुरंत से घबराने लगे, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। नहीं, 2 इंटरव्यू दिए और घबराने लगे, नौकरी वोकरी कुछ नहीं लगती, सब बेकार है, नहीं। तो आपको धैर्य से भी काम लेना होगा, तो सफलता के मार्ग खुलेंगे। अब बात करते हैं कि 2 चीजें कौन सी हैं जो इस समय आपके जीवन में आ सकती है, यानी कि 1 से 11 के बीच में 2 चीजें। सबसे पहली चीज ये है कि कहीं से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को ग्रो करने की या नौकरी बदलने की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। लिख कर रख लीजिए, 1 से 11 के बीच में बिजनेस यदि आप करते हैं तो बिजनेस को ग्रो करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। और यदि आप जॉब करते हैं तो एक अच्छी जॉब आपको ऑफर हो सकती है या अपनी ही जॉब में आपको पदोन्नति हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी आपके कुंडली के ग्रहों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में कुंडली का 10वां भाव या फिर 9वां भाव या 7वां भाव दूषित है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो शायद ये मौके आपके पास ना आए। लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोगों के जीवन में ये स्थिति नहीं है, सबकी कुंडली में तो दूषित नहीं होगा, तो ये संभावना बनती है। ग्रह स्थितियां इस प्रकार की कहती हैं। 2 तारीख को मंगल का गोचर हो रहा है और यहाँ पर सूर्य मंगल जब साथ मिलेंगे तो अग्नि प्रबल होगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी, मौके आएंगे। इसी के साथ साथ एक और बात बता दें कि कहीं से भी आपको मिले सपोर्ट अवश्य मिलेगा, यानी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। आपकी जिस चीज की जरूरत है इस समय पर वह चीज की मदद आपको मिलने वाली है, यानी जबरदस्त सपोर्ट, कह सकते हैं कि ईश्वर का हाथ बनकर वह व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। तो ये 2 चीजें हैं आपके जीवन में जरूर आएंगी। लेकिन तब भी हम आपको कहेंगे कि एक बार आपको अपनी खुद की कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर सारी चीजें आधारित हैं। ठीक है ना, जैसा नक्शा आप लेकर आए हैं वैसा ही जीवन आप जिएंगे। अब एक चीज महत्वपूर्ण है कि जीवन में कई बार बहुत सारी चीजें, यानी कुंडली में भी कोई बड़ा दोष नहीं है, तब भी कई बार बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर रहती हैं, क्योंकि हम तंत्र मंत्र की चपेट में हैं, नकारात्मकता की चपेट में हैं। नजर, टोना, टोटका बड़ी जल्दी हमारे ऊपर प्रभावी हो जाता है और हमारे जीवन का बाधक बनने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी सुरक्षा यदि आपको इस समय और काल पर कोई दे सकता है तो वह है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, जो हमारी आराध्य देवी हैं। और जो भी व्यक्ति इनकी शरण में आता है, माई उनके आसपास एक विशेष कवच बनाती हैं, जिसे बालका कवच कहते हैं। तो यह महारक्षा कवच हमने आपके लिए जागृत और अभिमंत्रित किया हुआ है। जिसने भी ये कवच मंगाया है उसने प्रत्यक्ष इसके प्रमाण महसूस किए हैं। किसी के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, किसी की आंखों से आंसू चलते हैं, किसी को तो डर भय लगने लगता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत भयंकर तंत्र किया हुआ है, तो वही ऐसी अनुभूतियां देता है। कोई तो बीमार होने लगता है, कहता है गुरुजी ये क्या भेज दिया आपने, हम तो बीमार होने लगे। लेकिन हम कहते हैं घबराओ नहीं, ये जो तुम्हारे ऊपर तंत्र है, जो नेगेटिविटी है, वो चाहती ही नहीं कि तुम इसे अपने घर में रखो, इसलिए तुमको बीमार कर रही है। 2-4 दिन रखा रहने दो बस, और फिर वही होता है कि वो ठीक होने लगते हैं, सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो ये जो कवच है ये आपके लिए संजीवनी बूटी है इस समय पर।
वैसे भी ये महीना जो है ये आपके जीवन में निर्णायक महीना होने वाला है। ऐसे में माई का साथ आपके लिए होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपने सब कुछ समझा, अब बात उपाय की भी कर लेते हैं। 2 उपाय बेहद महत्वपूर्ण हैं। जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो बिना पितरों के आशीर्वाद के नहीं किया जा सकता। पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद, वो आपके प्रथम देव है, तो उनको कैसे आशीर्वाद आप ले सकते हैं? तो आप देखो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने आचरण को सुधारिए, बहुत कुछ करिए, उस पे तो पूरा 2-4 घंटे का एक पूरा का पूरा व्याख्यान हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि 2 बातें आप करिए। पहला ये कि गाय को चावल उबालिए, थोड़े से चावल उबालकर उसमें गाय का ही घी थोड़ा-सा मिलाइए, थोड़ी-सी हल्दी मिलाइए और थोड़े से काले सफ़ेद तिल मिलाकर ये जो चावल हैं, इन्हें केले के पत्ते पर रखकर गाय को खिला दीजिए। 2-3 दिन इस उपाय को आप कर लीजिए। इसी के साथ-साथ अपने रसोई घर में एक पात्र में जल भर के रखिए और रोज़ सुबह के समय, रात्रि को जल भर के रखिए और रोज़ सुबह के समय उस जल का अपने घर के दरवाजे पर सिंचन करिए। ये 2 कार्य करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ-साथ मंदिर में लगभग पूरे अप्रैल के महीने आप ये काम करिए कि मंदिर में आप किताब का दान करिए, आसनी का दान करिए, रुई का दान करिए, घी का, माचिस का दान करिए। इनमें से जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, उस चीज़ का लगातार पूरे अप्रैल के महीने आप दान करिए। यकीन मानिए, आपकी जितनी सामर्थ्य है, माचिस की तो सामर्थ्य सबकी ही होती है। प्रतिदिन गुप्त रूप से चुपचाप जाइए मंदिर में, भगवान के सामने एक माचिस रखकर चले आइए। किताबें छपवा लीजिए या किताबें खरीद लीजिए, जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान चालीसा की किताब खरीद लो, 30 दिन की 30 किताबें खरीद लो। तो ये किताबें दान करते रहिए, प्रतिदिन एक किताब दान करते आइए। इस प्रकार जो भी आपको समझ में आए, जितना आप कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ लगातार दान करिए। आप देखिए आपका भाग्योदय हो जाएगा। ज़बरदस्त इसके परिणाम आप देखेंगे। बस इस उपाय को खंडित मत करना, लगातार करना, ठीक है ना? अब एक ही मंदिर में अगर नहीं कहीं और जा रहे हैं किसी दूसरी जगह, तो दूसरे स्थान पर वही देवता का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर दान कराइए। समझ रहे हैं आप हमारी बात? इसी तरीके से आप ये दान करिए और आप देखिए कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। यही वो उपाय है जो हमने उनको बताया था। उन्होंने रुई का दान किया था और रुई का दान उन्होंने लगातार किया। 1 महीने के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आ गए, यानी आमदनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी और पैसे के जो लॉसेस थे कम होने शुरू हो गए और पैसा उनके जीवन में आना शुरू हो गया। आप भी करके देखिए, फिर बताइए रिज़ल्ट कैसे हैं। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि भई कुंडली आकलन कैसे कराना है या माता रानी का ये जो कवच है ब्रह्मास्त्र विद्या का, ये कैसे लेना है, श्रीयंत्र कैसे लेना है या कुछ भी और जानना है, तो वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, फ़ोन कर लीजिए, आपका मार्गदर्शन होगा। ठीक है? प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।